कोई तो हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। क्वेश्चन जो है आपने इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से सुनना है और ध्यान से इनको अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी की आदि जननी है। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी की आदि जननी है ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या डी अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी जो है कौन सी भाषा को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए होगा संस्कृत। संस्कृत को जो है हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। आपने इसको अच्छे से याद रखना है और आपके लिए जो है मैं चुन चुन के क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, वो संस्कृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस भारत में सबसे ज़्यादा हम कौन सी भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। तो वो ए होगा हिंदी। हिंदी भाषा को हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो वो ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। कौन सा परिवार है हिंदी भाषा परिवार जो है हिंदी का, आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपिया। तो हिंदी किस भाषा परिवार में आती है, हिंदी का जो है भाषा परिवार बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी भारोपिया। भारोपिया परिवार में जो है हिंदी भाषा आती है। हिंदी भाषा का जो भाषा परिवार है वो भारोपिया है। इसको आप अच्छे से नोट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कनौजी, बांगुरी, अवधी या तेलुगु। कौन सी बोली है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, हिंदी में जो है नहीं आती। तो तेलुगु, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी, तेलुगु। तेलुगु जो है ये नहीं आती है हिंदी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है ए पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। ब्रजबोली नाम से कौन सी जो है ब्रजबोली नाम है कौन सी और भाषा का, तो पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को जो है हम ब्रजबोली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी बांग्ला को हम ब्रजबोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। तो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में जिस भाषा को हम लिखते हैं वो कौन सी है, तो सी होगा मराठी। मराठी को जो हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मराठी को हम जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी राइट आंसर होगा, मराठी। मराठी को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। वो कौन सी भाषाएं हैं जिसका विकास किस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है, वो लिपि बतानी है। कौन सी वो लिपि है जिससे भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट करोगे। तो ब्राह्मी लिपि है वो। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर होगा। ब्राह्मी लिपि जो है
जिससे भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि है वो? ब्राह्मी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि बतानी है तो देवनागरी सी आंसर होगा। देवनागरी लिपि में जो है हम हिंदी भाषा को जो है लिखते हैं। तो हिंदी भाषा का जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि है। तो भाषाओं की लिपि पूछ जाती है, वो भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कनौजी, बेगली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती वो बतानी है हमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। पश्चिमी हिंदी सभी जो है बोली जो है भाषा है उनसे क्वेश्चन जो है आता है। कौन सी बोली जो है जिसके अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बुंदेली, ब्रज और कनौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली, ब्रज और कनौजी ये पश्चिमी हिंदी में आती है। जो है डी आंसर जो है ये गलत है। यही जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? कौन सा अनुच्छेद है वो जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद बताना है कौन सा है वो। 323 से 340, 334 से 153, 343 से 351 या 330 से 334 तक। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद बनाए गए हैं, उसमें राजभाषा है। वो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है, वो अनुच्छेद का बताना है। तो वो सी होगा। 343 से 351 तक। 343 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया है। राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हिंदी भारत जो है हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो कहाँ पर है? तो सी होगा, चेन्नई में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो है सी होगा, चेन्नई में है इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा या डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है उस विषय के बारे में बताना है। कौन सा विषय है वो जिसमें 351 का वर्णन किया गया है? 351 अनुच्छेद है वो। तो डी होगा, हिंदी विकास के लिए निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो डी होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आती है? तो बी होगा, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ब्रज भाषा आती है। ये क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा जो है वो किसके अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 14, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? मगही जो है किस उपभाषा की बोली है, किसके अंतर्गत आती है मगही जो है? तो बिहारी, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है किस राज्य का गठन हुआ था, किस राज्य का निर्माण हुआ था उस राज्य? तो वो डी होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था भाषा के आधार पर जो है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है
भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो है गठन किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखोगे, आंध्र प्रदेश का किया गया था। तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का वर्णन किया गया है भाषा के आधार पर। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपके उनके लिए जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन